और यदि मुझे कोई पूछे कि भाई अजमेर में जितने राजा बने उनके अंदर चौहानों में सबसे अच्छा कौन लगता है, मेरा हमेशा से मान रहा कि यार प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में तो आम आदमी बात करता है। अपने हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो यार अपनी पसंद थोड़ी सी अलग हो जानी चाहिए। तो मुझे विग्रहराज चतुर्थ बड़ा शानदार लगता है। यार क्या राजा रहा होगा उस टाइम का ये कि दिल्ली जीत ली थी। दिल्ली पर कब्जा करने वाला प्रथम चौहान सम्राट कोई हुआ था तो विग्रहराज चतुर्थी था। पढ़ते हम इसके बारे में। देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका जो टाइम था वो अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल था। हो सकता है अजमेर की जगह आपको कोई ये भी दे सपादलक्स, कि इसका टाइम सपादलक्स के चौहानों का स्वर्णकाल था। बात तो एक ही, परंपरागत रूप से तो इनका राज्य सपादलक्स वाला ही था। अजमेर बाद में राजधानी बनी इसलिए हम इनको कहां के चौहान पढ़ने लग जाते हैं, अजमेर के चौहान पढ़ने लग जाते हैं। तो सपादलक्स के चौहानों का कहे भले इनका कहे, एक ही बात है। दशरथ शर्मा, मैंने आपको बुक बताई थी दशरथ शर्मा की अर्ली चौहान डायनेस्टीज, उसके अंदर वो ऐसा लिखते हैं कि इसका टाइम है वो अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल। और वाकई स्वर्णकाल, आप आगे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार कितनी सही बात कही। अब एक तो कुमारपाल चालुक्य इसके पिता को हरा के गया था, अरुणराज को हरा के गया था, और अरुणराज की बेटी जलन देवी से शादी कर लेता है। तो इस आदमी के लिए जरूरी था स्वर्णकाल है तो कैसे, तो इसने कहा इसको तुम्हें बताऊंगा। तो ये कुमारपाल को हराता है, अपने पिता की हार का बदला लेता है। फिर इसने कहा कुमारपाल ने कहां कब्जे कर लिए, उन सब जगह को मैं छुड़ाऊंगा। पता चला साहब पाली, नाडोल, नाडोल पाली में एक जगह पर अलग से राज्य हुआ करता था, जालोर, इन सब जगह पर उसने कब्जे कर रखे थे। चित्तौड़, कुमारपाल जाते हुए इधर कई जगह कब्जे कर गया था। ये सब जगह छुड़वा लेता है, सारी जगह इस आदमी ने छुड़वा ली थी। एक तो यही आदमी कि भाई अपने पिता अरुणराज जो कि कुमारपाल के खिलाफ हार जाते हैं तो कुमारपाल को हराता है। कुमारपाल ने जिन जिन जगह पे कब्जे किए थे कब्जे वापस छुड़वा लेता है। पाली में, नाडोल में, जालोर में, चित्तौड़ में, जहां पर भी कब्जे किए थे सब जगह इसने छुड़वा लिए थे। अब जब अपने आसपास की बाउंड्री को सिक्योर कर ली तो आदमी को लगा यार अब थोड़ा दिल मांगे मोर कुछ बड़ा किया जाए। दिल्ली, दिल्ली पर तोमरों का अधिकार हुआ करता था। तोमर वंशी राजपूत हुआ करते थे दिल्ली पे, या तोमर ही लिख लो खाली, ये तोमरों का अधिकार था यहाँ पे। दिल्ली पे तोमर वंश हुआ करता था, तोमरों का अधिकार, या तोमर या तंवर जिनको आपने बोलते हैं, आप अपभ्रंश में नाम धीरे धीरे तंवर हो गया, उनका कब्जा हुआ करता था। ये दिल्ली पर अटैक करता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान सम्राट था। और अब जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो अजमेर राजधानी है उत्तर भारत की और दिल्ली उसका ठिकाना है। उत्तर भारत का एक बड़ा राजा है विग्रहराज चतुर्थ, आसपास के सब बड़े बड़े राजाओं को हरा रहा है, दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। पर ये एक बात जानता था कि अजमेर में बैठ के दिल्ली को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता, कि भाई बहुत दूर पड़ता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपके संचार के साधन नहीं, आवागमन के साधन नहीं, इतना दूर होगा नहीं। तो इसने उन तोमरों का आज से तुम मेरा अधीन हो और मेरे को टैक्स वैक्स पहुंचा दिया करो। तो वो लोग इसको टैक्स वगैरह देने लग गए थे। बिजोलिया वाला अभिलेख इस बात की जानकारी देता है, किसने जीता तो था। एक अभिलेख ही दिल्ली शिवालिक अभिलेख, बड़ा शानदार सा अभिलेख है। बड़ी अच्छी सी बात सुनना, गौर करना मेरी बात पर। भारत में एक मौर्य सम्राट हुए अशोक, अभिलेख लगवाने का इतना शौक था कि पूरे भारत के अंदर बंदा अभिलेख लगवा के गया। ठेठ अफगानिस्तान तक इस बंदे के अभिलेख मिल जाते हैं, नीचे कर्नाटका तक अभिलेख मिल जाते हैं। सब जगह पर इस आदमी ने अपने अभिलेख लगवाए थे, अलग अलग प्रकार के अभिलेख। कोई चौड़े भाटे पर लगवाए तो हम कहते हैं रॉक एडिक्ट, शिलालेख। कोई लंबे पत्थर पर लगवाए तो हम कहते हैं स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट। इसने ऐसा, अशोक ने एक पिलर एडिक्ट हरियाणा में एक जगह पर टोपरा, वहां पर लगवाया। सुनना मेरी बात, खूब काम की बात है। टोपरा में इसने अपना एक स्तंभ लेख लगवाया, एक पिलर एडिक्ट है अशोक का ही। टोपरा, टोपरा हरियाणा में एक जगह पर थी, वहां पर ये लगवाया हुआ था। शिवालिक की पहाड़ियां लगती है, यमुनानगर जिला लगने लग गया तो वहां पे शिवालिक की पहाड़ियों का एरिया, उधर से आपके यूपी का सहारनपुर, इधर से यमुनानगर टच करते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां आती है वहां टोपरा का एक अभिलेख लगवाया। आपको जब एंशिएंट पढ़ाएंगे तब और बताएंगे उस अभिलेख में क्या बातें हैं, क्यों लगवाए थे, तो सारी बातें याद रखना। इसी अशोक के जिस पिलर पे, टोपरा वाले पिलर पे जो बातें लिखी हुई थी, उसके ठीक नीचे विग्रहराज ने भी अपनी बातें लगवाई। विग्रहराज भी अपनी कुछ बातें लिखवाता है। अशोक की क्या बातें एंशिएंट के अंदर आप पढ़ना, उसके धर्म से संबंधित तरह से कई बातें। विग्रहराज क्या बात लिखता है ये सुनना। विग्रहराज उसी अभिलेख पर लिखवाता है कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से मुसलमानों को बाहर निकाल दिया है। आर्यावर्त, भारत को किसी टाइम में आर्यावर्त कहते थे, आर्यों की भूमि है तो आर्यावर्त। मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से मुसलमानों का मूल उच्छेदन कर दिया है, डी रूट किया, उनको जड़ से उखाड़ दिया है। मैं चाहूंगा, इस बात पर गौर करना आप, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी मुसलमानों को अटक नदी तक सीमित कर दे। वापस इस बात पर जाना, अटक नदी मेरे बहुत अटकती है ये, कि ऐसा क्या था कि अटक के बाद वाली बाउंड्री को हम अपना मानते ही नहीं थे। हमारी बाउंड्री अटक तक जाके सीमित हो जाया करती थी। कि विग्रहराज अपने अभिलेख के अंदर कहता है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से संपूर्ण नाश कर दिया, उनको निकाल दिया है, और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखे। आगे और बताता हूं आपको कि बूंदी के राजा सुरजन ने जब अकबर के साथ संधि की थी, संधि में लिखवाया था कि मैं तुम्हारी तरफ से कहीं भी लड़ने के लिए जा सकता हूं, लेकिन अटक नदी कभी भी क्रॉस नहीं करूंगा। मैंने आपको और बताया था कि औरंगजेब जब राजस्थान के राजाओं को अटक नदी पार करवाना चाहता है, तब बीकानेर के राजा कान सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के तमाम राजाओं ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी थी। अटक नदी के उस किनारे औरंगजेब की नावें तोड़ दी गई थी, इसलिए उन सभी राजाओं ने इकट्ठे होकर कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि दे दी थी। मैंने और बताया था कि वो महान मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम कहता है कि मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। याद रहे, अब से ज्योग्राफी में भी अटक पढ़ो तो ये तमाम बातें इंडेक्सिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में, याद आनी चाहिए। अटक के बारे में और क्या क्या बातें अपनी पढ़ी हुई पढ़ोगे आप ज्योग्राफी में, यकीनन कहीं ना कहीं अटक का नाम आएगा। तो विग्रहराज इस अभिलेख के अंदर ये बात कहता है। अभिलेख किसका? अशोक का। लगवाया कहां पे? टोपरा। टोपरा कहां पे? हरियाणा में। अशोक के अभिलेख की क्या बात है? धर्म से संबंधित और उसकी जो भी बातें कोई वो है, अशोक की बातें उसमें। विग्रहराज की क्या बात है कि मैंने तुर्कों का यहां से नाश किया है, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारियों ने अटक नदी तक सीमित रखे।
अब कौन से मुसलमान राजा को इसने हराया इसकी जानकारी नहीं, एग्जैक्टली कौन राजा आया था जिसको इसने हरा के भेज दिया था, ऐसा कुछ भी अपने को जानकारी नहीं मिलती है। बस ये एक पॉइंट मिलता है अपने, और कई जानकारियां पर उसमें ये एक पॉइंट भी है। 9 अप्रैल 1163 का पॉइंट है। अब आगे वाली बात सुनना। कालांतर में इस अभिलेख को फिरोज तुगलक यहां से उखाड़ के ले गया। फिरोज तुगलक एक तुगलक डायनेस्टी का राजा बना। पढ़ोगे आप फिरोज तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का पहला राजा, फिर मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पागल बादशाह कहा जाता है, और उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक राजा बनता है। फिरोज तुगलक अशोक के 2 अभिलेखों को उखाड़ के दिल्ली ले जाता है। एक मेरठ का अभिलेख अशोक का, उसको दिल्ली ले गया था, और एक टोपरा का अभिलेख है, उसको दिल्ली ले गया था। टोपरा वाला अभिलेख उसने फिरोज शाह कोटला, जो दिल्ली के अंदर एक शहर बसाया था उसने, वहां पर उसने टोपरा वाला अभिलेख ले जाके लगा दिया। तो हम अब उसको कहते हैं भाई ये अभिलेख है, ये अशोक का अभिलेख है, और इसको फिरोज तुगलक उठा के लेके आ गया था दिल्ली। ज्यादातर हम लोग इतनी ही बात जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब ये बात हम पढ़ते हैं। आज आप ध्यान रखना कि अशोक का वह टोपरा का अभिलेख जिसे फिरोज तुगलक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ले जाकर लगा देता है, उसी अभिलेख पर हमारे प्रतापी सम्राट विग्रहराज चतुर्थ की भी लाइनें लिखी हुई है, जो कि 9 अप्रैल 1163 की है, जो ये बताती है कि उसने शिवालिक की पहाड़ी तक का एरिया जीत लिया होगा। और चूंकि शिवालिक की पहाड़ी तक का एरिया जीत लिया, इसलिए हम उसको कहते हैं शिवालिक अभिलेख। जो टोपरा वाली जगह है वो शिवालिक पहाड़ी के अंतर्गत वहां तक आती है, तो हम उसको बोलेंगे शिवालिक अभिलेख। अशोक का टोपरा अभिलेख है, विग्रहराज चतुर्थ का शिवालिक अभिलेख कर दो, दिल्ली ले जाके लगा दिया गया, इसलिए हम उसको कहते हैं दिल्ली शिवालिक अभिलेख। क्योंकि जब आप मिडेवल पढ़ोगे तो अशोक वाले में भी पढ़ोगे कि दिल्ली अशोक का टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लगा देता है, इसलिए अब उसे दिल्ली टोपरा अभिलेख कहते हैं। एक एग्जैक्टली यही बात आप विग्रहराज चतुर्थ का शिवालिक अभिलेख मान सकते हैं, क्योंकि वो जानकारी यही है कि देखो मैं शिवालिक पहाड़ी तक यहाँ तक आ गया हूँ, यमुनानगर सहारनपुर की सीमा तक मैं आ गया हूँ, और इसको बाद में दिल्ली लगा दिया गया, तो हम उसको दिल्ली शिवालिक अभिलेख भी कहते हैं। मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स के पेपर में एक क्वेश्चन था कि दिल्ली शिवालिक अभिलेख इनमें से किस राजा ने लगवाया था, तो विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली शिवालिक अभिलेख लगवाता था। याद रहे ये शिवालिक वाले क्षेत्र के अंदर लगाया गया था, अशोक के अभिलेख पर लिखा हुआ है, और कालांतर लिखवाया गया था, और कालांतर में इसे फिरोज शाह तुगलक उठा के दिल्ली ले गया था, तो अब ये दिल्ली के अंदर लगा हुआ है। आ जाएगी बात समझ में। और इसके अंदर वो ये कहता है कि भाई तुर्कों को अटक नदी तक सीमित रखा जाए। अटक नदी की मैंने सारी बातें आपको बताई।